इसलिए कि जन्नती महफिल से जल्दी उठना नहीं चाहिए आदमी को। यहाँ तो सीधा कनेक्शन आसमान से जुड़ गया, रहमतों की बारिश हो रही है। आपने सुनी होगी वो हदीस, सूरह कहफ पढ़ रहे थे एक साहबी, सामने बंधा हुआ घोड़ा उछल रहा था। वो बोला ये घोड़ा उछल क्यों रहा है, कोई सांप काटा, बिच्छू काटा, क्या डंक मारा उसको? जब वहां गया देखा कुछ नहीं, नजर उठा के देखा, ऊपर देखा, जमीन से लेके आसमान तक एक नूर की पिंदील लटक रही। सुभान अल्लाह समद। सुबह हुई, हुजूर के पास गए, कहा सरकार, आका अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर रात में मैंने ऐसा ऐसा देखा। कहा तुम क्या कर रहे थे? कहा हुजूर मैं कुरान पढ़ रहा था। कहा कुरान पढ़ते वक्त जो फरिश्ते आते हैं आसमान से सुनने के लिए, ये वही फरिश्तों का हुजूम था जो नूर के हाली की शक्ल में नजर आया। अल्लाह। और फिर इंसान नहीं, घोड़ा उछल रहा था। इसका मतलब है कि कुरान पाक सुनकर घोड़ा भी उस तिलावत से महसूस होता है। फरिश्तों के नूर को देख के उछल रहा था। तो जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, वहां से शैतान भागता है, फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते जहां कदम रखते हैं मरी हुई जमीन जिंदा हो जाती है। इसलिए फरिश्तों को अगर घर में बुलाना है तो कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। फरिश्तों को घर में बुलाना है तो टेलीविजन को तोड़ के फेंक दें, क्योंकि जहां तस्वीर होती है वहां फरिश्ता नहीं आता है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। आका अलैहिस्सलाम के घर में सैयदा आयशा ने एक पर्दा लगाया, उसमें तस्वीर थी, तो सरकार घर से बाहर ही थे, अंदर जा ही नहीं रहे थे। सैयदा पूछती हुजूर अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहा कि इसलिए कि जो पर्दा तुम लगाई हो उसमें तस्वीर है, और जहां तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं जाते, जहां तस्वीर हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए घरों में तस्वीर खत्म कर दे, टेलीविजन को तोड़ के फेंक दे, वरना नहीं तो 1 करोड़ डेली कमा लेंगे। ये परफेक्टली मैं कहता हूं, बरकत कभी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि समझ में आएगा 1 करोड़, इधर से आएगा उधर चला जाएगा, हाथ सूखा फकीर भूखा। और ये सबको इसका तजर्बा हासिल है कि हाथ सूखा फकीर भूखा। फकीर कभी आसूदा ही नहीं होता। आपके यहाँ भी खा लेगा 4 रोटी, और 10 कदम चलेगा वहां भी मांगेगा, वहां भी 10 रोटी खा लेगा। जहां हाथ पोछा फिर फकीर भूखा हो गया, उसका पेट ही नहीं भरता उसका फकीर का। उसी तरह से 1 करोड़ कमा लेंगे, अगर अल्लाह बरकत छीन ले तो वही हाल होगा, कभी आसूदगी नहीं आएगी, इधर से आएगा उधर चला जाएगा। ये सब का यही रोना है। अमेरिका से लेके बेंगलोर तक सारे लोग वही रोते हैं। मैंने दुबई में देखा, वहां भी अक्सर लोग दुबई, हम लोग दुबई घूमना चाहते हैं, वहां के लोग मुसीबतों की पोटली लेके आलिमों के पास आ जाते हैं, हुजूर बरकत नहीं है, हुजूर ये प्रॉब्लम है, हुजूर ये प्रॉब्लम है। और जो दुआ ताबीज करने वाला है वो मालामाल है, जाहिर सी बात है मालामाल है। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला पढ़ाता है 5 घंटे हदीस, तो उसको मिलते हैं 20,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये, और वह 1 दिन में 50,000 कमाता है। क्यों कमाता है? नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल, मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम संभल, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। आजकल लोग 60 साल 50 साल में बस जाने लगते हैं, लेकिन 80 साल से जायद की उम्र हो गई मुफ्ती आजम संभल की, और आज भी जलसे में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ज्यादा उम्र है हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहब मददुल आली की। मोर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ज्यादा। मगर देखें अभी भी जलसे में आ रहे हैं और अभी भी खिताब करते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों? जो बचपन से कुरान पढ़ेगा और पढ़ाएगा, 90 साल की उम्र में भी उनकी अक्ल सलामत रहेगी, होशो हवास सलामत। सुभान अल्लाह। वो दूसरे लोग हैं जो जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, वो 60 साल के बाद ही वो मफलूज हो जाते हैं। बोलना क्या है वो बोलते क्या है, वो इस हर स्टेशन उनका बिगड़ जाता है।
उनकी गाड़ी स्टेशन से अलग हो जाती है। सारे लोगों को तजुर्बा इसका हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को और लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मरना तो है ही, आज मरे चाहे 100 साल के बाद मरे, मरना तो है ही, मगर थोड़े जिंदगी का और मजा लेके मरे, इबादत करके मरे, सजदा करके मरे, मदरसा चला के मरे। मैंने कहा भी अभी 2-4 महीने से मैं यही पूरे इंडिया में कह रहा हूँ, मरना तो है ही सबों को। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब सारे लोग मरेंगे। जो सीना तान के दिल्ली में बैठे हैं वो भी मरेंगे, सारे लोग मरेंगे। अलबत्ता बेहतर है वह मौत जो अल्लाह अल्लाह करते हुए आ जाए। नाच गाने की महफिल में नाच के मरना ये भी मौत ही है। शराब की भट्टी में शराब पीते पीते मरना ये भी एक मौत ही है। हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के ऑक्सीजन पे मरना वो भी मौत ही है। शराब पी के बाइक चलाते हुए लाश के हजारों टुकड़े होके मरना वो भी मौत ही है। लेकिन जो मौत दरसगाह में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आ जाए, उस मौत पर फरिश्ते भी रश करते हैं। वह मौत जो हालत सजदा में आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत जो इंतजारे सलात में आ जाए, वह मौत जो अजान देते सुनते हुए आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत है शानदार मौत जिस पर नस्लें फख्र करती हैं। यही वजह है कि इस राज को फिलिस्तीन की औरतों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि अगर तुम हिंदुस्तान में हो तो क्या हुआ, मैं फिलिस्तीन में अपने बच्चों की लाशें उठाती हूं तो क्या हुआ। क्या तुम हिंदुस्तान में नहीं मरेगा? हिंदुस्तान में भी तुम मरेगा, 80 साल के बाद भी मरेगा। तो मेरे बच्चों की लाश पे तरस मत खाओ, मेरे बच्चों की शहादत पे आंसू मत बहाओ। तुम भी मरेगा, मुमकिन है कि तू बाथरूम लेटरिन रूम में मरे, मुमकिन है कि तू खेत में मरे, मुमकिन है कि तू ऑक्सीजन और वेंटिलेशन पे मरे, मगर वो मौत जो मुसलमान होने की बुनियाद पर किबले अव्वल की आजादी के लिए जो मौत आ जाए, वह मौत सबसे सुपीरियर मौत है। इसलिए फिलिस्तीन की माएं 70 साल से अपने बच्चों की लाश उठा रही है, पर फिलिस्तीन छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि आज नहीं तो कल सही मेरे बच्चों का खून रंग लाएगा, कोई ना कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, यहूदी खदेड़ के भगाया जाएगा, किबले अव्वल आजाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बैतुल मुक़द्दस मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला। उनकी मौत पे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिलेर माँ है, वो बहादुर माँ है। 70 साल से बम गिर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर जबान पे शिकवा नहीं है। आपने देखा होगा एक बच्चे की लाश को लेकर एक शख्स कह रहा, इलाही तू इसे कबूल फरमा ले। ये नहीं कि हम फंस गए, चक्कर में फंस गए, क्यों आ गए थे मैदान में, क्यों आ गए थे। दलाल और बदतमीज किस्म के लोग तो इमाम हुसैन की करबला हाजिरी पर ही सवाल उठा रहे थे। वो बदतमीज कहते थे क्या जरूरत थी करबला आने की, बाल बच्चे को कटवाने की, है क्या जरूरत थी आने की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां हैं, अबू सईद खुदरी वहां मौजूद हैं, ये जलील कद्र साहबी मक्के में है, मदीने में है, इस नौजवान को आने की क्या जरूरत थी। जो वक्त का बादशाह है, उस बादशाह की किससे बगावत करने का अंजाम तो यही है, कत्ल है। उस वक्त भी ऐसे दलाल किस्म के लोग मौजूद थे जो कहते थे आने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज भी ऐसे दलाल मौजूद हैं, अगर कोई हक बोले, तकलीफ में पड़ जाए तो लोग कहता है क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अगर यही बात इमाम हुसैन अगर समझ लेते कि क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, यहाँ सारे लोग हाथ पांव चूम ही रहे हैं, आराम से मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा ही रहा हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मैं यजीद की बैत कर लूंगा, वो हर महीने 2 लाख रुपए 2 लाख चांदी का सिक्का देगा हमको, आराम से खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, माँ फातिमा के पाँव में दफन हो जाएंगे, दुनिया में भी आराम, मरने के बाद जन्नती नौजवान का सरदार तो है ही, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने तो कह ही दिया है कि ये हमारे हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं। अगर ये सोच लेते बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से इज्जत से रहते, 55 साल 55
साल 5 महीना 5 दिन यानी 4-5 इस दिन आपकी शहादत हुई, तो उस वक्त और वो मदीने ही में रहते तो भी उतने ही उसी टाइम में वो मरते, उतनी ही उससे उम्र एक लम्हा ज्यादा नहीं होती, मरते आराम से खाते पीते बकी में दफन, और जन्नती नौजवान के सरदार तो होते, चूंकि जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने कह दिया है। लेकिन ये नहीं होता। आज हुसैन के नाम से इमाम नहीं लगता। हर मेंबर पे हुसैन, हर मजलिस में हुसैन, हर महफिल में हुसैन, हर दरसगाह में हुसैन। हुसैन का नाम बुज़दिलों को जवानी अता करता है। हुसैन का नाम गर्दनों को सस्ता कर देता है। हुसैन का नाम सांप जो गिरा हुआ है उसे भी ऊंचा कर देता है। हुसैन का नाम दुश्मनों को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर देता है। हुसैन और हुसैन के बाप का नाम बीमारों को भी जवान बना देता है। वो हुसैन का नाम इसीलिए है, उन्होंने प्रैक्टिकल में कहा मदीने में सजदा करना और है, तलवारों के साए में सजदा करना और है। अगर नाना जान ने कल क़यामत में पूछा कि बेटा मैंने जो लुआबे दहन तेरे मुंह में डाला था, मैंने जो सजदा लंबा किया था, मैंने जो तुझे पुश्त पे सवार किया था, इसीलिए ना कि मेरी उम्मत जब खतरे में पड़े तो उम्मत का बोझ तुम उठाना। तो मदीने में आराम से खाने पीने के लिए मैंने इतना लाड प्यार नहीं दिया था, प्यार दिया था कि अपनी गर्दन कटा के उम्मत को तबाही से बचा देना। तो हुसैन करबला गए, दुनिया वालों को बता दिया कि हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा सारा काम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी गर्दने कटा के इस्लाम का काम होता है। तो नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को अब उनके नवासे की खून की जरूरत थी, इसलिए हुसैन तन्हा नहीं अपने बच्चों के साथ करबला गए, बच्चों को भी कटवाया और खुद कट गए। तो कट तो गए, अल्लाह ने कहा हुसैन मदीना छोड़ा तुमने मेरे लिए, अली असगर को कटाया मेरे लिए, अली अकबर की जवानी लुटाई मेरे लिए, तुमने अपने लाश पे घोड़े की टापों को रंगवाया मेरे लिए, तुमने तलवारों के साए में 72 जख्म नेज़ों के खा के सजदा किया मेरे लिए, तुमने सब कुछ लुटा दिया, कुंबा लुटाया, गर्दन लुटाई, अपनी खेमों को जलवाया, सब कुछ किया। अब तेरा नाम नहीं लुटेगा जब तक इस्लाम रहेगा, तेरी अजमत का डंका बजता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, जश्न दस्तार। आराम से तकरीर किया, आराम से नजराने लिया, आराम से मुर्गा मुसल्लम खाया, अपना घर गया, घर में एसी लगा दी, बाल बच्चों को आराम से खिलाया पिलाया, मर गया। ये वो बात नहीं है जो बात खून बहाने में है, जो बात दर्द उठाने में है। सारी कायनात के सरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। कौन? जो दुनिया के मालिक को मुख्तार है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि आप चाहें ओहद पहाड़ को मैं आपके लिए सोना बना दूं, गोल्ड बना दूं, अरब के जर्रात, अरब के पत्थर गोल्ड बन के आपके पीछे पीछे चलें। और हुजूर ने कहा था नहीं परवरदिगार, मेरे लिए सोना न बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र किया करूं। सुभान अल्लाह। ये है हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा की जिंदगी। हम लोग बस आराम से खाया, आराम से एसी में रहे, एसी गाड़ी, एसी रूम, और आराम से खाए पे और नजराना लिया और चल दिए, और उसके बाद जन्नत भी हाथ से नहीं गई। ऐसा नहीं होता है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर जिसने हक बोला तमाचा खाया, जो हक बोला जेल में 2-4 साल रहा, जो हक बोला समाज में लोगों की निगाहों में गिर गया, जो हक बोला ये हराम है या काम हराम मत करो, लोगों ने 2-4 तमाचा मारा, बड़े हक बोलने वाले आ गए हैं, दाव काम करो अपना, जो मैं कर रहा हूं करने दो, तमाचा खाया। 1 करोड़ रुपए का लिफाफ का हिसाब देना होगा कयामत में। लेकिन अगर हक बोलने के बदले में तमाचा खाया या 4 दिन जेल में रहा, मालूम है कयामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बच्चे असगर अकबर के साथ जब जन्नत जाएंगे, और ये जेल में रहने वाला, गर्दन कटाने वाला, पत्थर खाने वाला, तमाचा खाने वाला, अगर ये कहा हुसैन
आप हक बोले तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था तमाचा खाया हूं, मैं भी हक बोला था जेल में 4 दिन रहा हूं, मैं भी हक बोला था और हमारी जगह छूट गई थी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी जख्म खुरदा है, हक बो की राह में तू भी सताया गया है, आ जाओ मेरे पीछे, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आबाद भी कर लेंगे और नात खानी भी कर लेंगे माशाअल्लाह। जब बुढ़ापे में इतना अच्छा पढ़ते हैं तो जवानी में कितना अच्छा पढ़ते हो। क्या बात है, हम तो इनको बुढ़ापे में देख रहे हैं। 10 साल पहले देखा था और सुना भी था, साथ में तकरीर भी की थी। क्या माइक भाई क्या हुआ है? एक मशीन में तो जबरदस्त आवाज होती है यार, तुम 5-10 मशीन लगा के रखे हो। ठीक है, छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। बंगाल और उड़ीसा में मर्दों के साथ मिल के औरतें बैठती हैं। अब बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में और खास करके मुरादाबाद, बरेली, संभल, क्या बात है, पूरे हिंदुस्तान के लोग संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर को अपने लिए आइडियल समझते हैं। जाहिर सी बात है, जब बरेली मरकज़े अहले सुन्नत है तो आइडियल तो है ही। चाहे बिहार में सोना उगले या राजस्थान में डायमंड उगले या कर्नाटक में हीरा निकले, वो सब बाद में है, राजधानी तो बरेली ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और आप लोग राजधानी के बाजू में रहते हैं तो राजधानी की अजमत का ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी औरत की चूड़ी की आवाज सुन लेते थे तो 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। अब ये जो काम झारखंड में हो रहा था वो काम संभल में हो रहा है, जो काम बंगाल में हो रहा था वो काम संभल में हो रहा है। इसका मतलब है कि बिहार और बंगाल और झारखंड और उड़ीसा की हवा यहाँ भी लग रही है। अब समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी माँ बहन बेटियां सामने बैठी हुई हैं और इनके बैठने का ये अंदाज शरई तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं। एक लंबा सा पर्दा होना था, वो सुने, चूंकि अभी वहाँ मछली मार्केट की तरह आवाज आ रही है वहां से। अब जाहिर सी बात है, औरत बिहार की हो या बंगाल की या उत्तर प्रदेश की या अमेरिका की, औरत तो औरत है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ बहन बेटियों को खामोश रहकर दीनी गुफ्तगू समाअत करने की तौफीक अता फरमाए। आप खामोश रहें, अपने सरों को ढांप के रहें, चेहरे को ढांप लें, बिल्कुल कुछ नहीं बोलें। और मैं अक्सर बेशतर यही कहता हूं कि खामोश रहने की फजीलत पे जितनी हदीसें आई हैं, अगर उन सबों को औरतें पढ़ ले तो अगर वो सरकार की कनीज हैं तो बिल्कुल जबान पे खामोशी का ताला लगा लेंगे। अगर वो खामोश रहने की आदी बन गई तो जलसा ही अच्छा नहीं होगा, बल्कि घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। घर में खुशियों की बहार आ जाएगी, 90% तलाक के मामलात खत्म हो जाएंगे, मार धाड़ केस मुकदमा ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ मेरी बेटियां जबान पे खामोशी का ताला लगा लें। और ये बहुत फजीलत की बात है। हदीस में आया है कि तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन, टू कंसीडर फॉर ए मोमेंट इज बेटर देन द वर्शिप ऑफ 1 ईयर। थोड़ी देर के लिए गौर करना, सोचना, फिक्र करना, अपनी मौत, अपनी आखिरत, अपनी जन्नत, अपनी कब्र, पुलसरात, मीज़ान, अल्लाह की खुशनुदी, मुस्तफ़ा की खुशनुदी, जो असल मकसद हयात है, उस पर थोड़ी देर गौर करना 1 साल की नफल इबादत से बेहतर है। तो तन्हाई में बैठकर गौर करने के आदी बने आप भी, क्योंकि आजकल हमारी माँ बहन बेटियां तो पढ़ लिख रही हैं और खामोश रह रही हैं। मर्द को उनकी आदत लग गई है।
ये लोग बातें बहुत कर रहे हैं। एक ड्राइवर को मैंने देखा मक्का से मदीना पूरे 3 घंटे तक फोन से चिपका रहा और 150 से 200 की स्पीड में कार चलाता रहा। मैं जब कहता था कि उनसे कहता था कि जरा धीरे धीरे चलाओ, वो कहा महफिल मुश्किल, महफिल मुश्किल, महफिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ मत। वो 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा। बातें हम लोग तो अपनी बीवी से 1 मिनट बात करते हैं तो थक जाते हैं, 1 मिनट में थक जाते हैं। वो बोलती है, शिकायत करती है। आज भी शिकायत कर रही थी फोन से। स्टेज पे 3 घंटा बोलते हैं और हमसे 3 मिनट बोलने में परेशानी हो जाती है। आज भी बोल रही थी। सही कह रही थी कि स्टेज पर तो आपकी बात रुकती नहीं है। बोलते 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 चले गए, बात आती गई चटाचट खटाखट, और यहाँ मुझसे 1 मिनट बोलने में परेशानी हो जाती है तो इसका जवाब ही मेरे पास नहीं होता है। तो हम लोग तो 1 मिनट में थक जाते हैं। मुझे पता नहीं वो ड्राइवर किससे बात कर रहा था 3 घंटे तक। और वही मैंने इंडिया में भी देखा। अभी एक जगह कार से जा रहा था, यहाँ का वो ड्राइवर को मैंने वही देखा। बस बात ही करना है, क्या करना है बीवी से, या वल्लाह आलम इस सवाब किससे बातें करता है। हमको तो नहीं लगता है कि बीवी से आदमी 1 घंटा बात करेगा। वो कोई इधर उधर का रिश्ता कुछ हो तो ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला सारे नौजवानों को कम बोलने की तौफीक अता फरमाए। कम बोलने वाले की अक्ल मजबूत होती है। कम बोलने वाले आदमी को इबादत करने की ज्यादा तौफीक मिलती है। और जो ज्यादा बोलता है वो झूठ भी ज्यादा बोलता है, फजूल बातें बोलता है, बेकार की बातें बोलता है। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। जो खामोश रहा वो नजात पा गया। झूठ से नजात पा गया, फजूल बातों से नजात पा गया, लड़ाई झगड़े से नजात पा गया, तकरार से नजात पा गया, तलाक से नजात पा गया, और जहन्नम जाने से नजात पा गया। मन समता नजा। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की बातें इस कदर कंसाइज होती हैं। कंसाइज का मतलब मुख्तसर और उसमें मतालिब का समंदर पीना हो। आका अलैहिस्सलाम की बात है जिस तरह कुरान शरीफ में है, एक आयत में 1 करोड़ मफहूम पोशीदा है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। यही वजह है कि आज 1400 साल हो गए कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कोई उकताता नहीं। जिस तरह अजान सुनते हुए कोई नहीं उकताता है। हाँ, जिसका सीना ही दिल ही नापाक है तो वो तो बोलेगा जल्दी अजान खत्म करो। लेकिन जिसका दिल मरा नहीं है, जिंदा है, वो 4 साल की उम्र से अजान सुनता है। 80 बरस में भी अगर अजान को गौर से सुनता है तो बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, आंखों से आंसू के कतरे आ जाते हैं। वो चाशनी, वो मिठास है अजान में, और वो हुस्न है कुरान पाक की समाअत में। क्योंकि कुरान पाक हमसे नाजिल हुआ है, इसलिए जब भी कुरान सुने तो आंसू बहाएं, और जब भी कुरान पढ़ें तो भीगी हुई आंखों के साथ पढ़ें। कुरान पाक हम से नाजिल हुआ है। कड़ाके की सर्दी में जब आका अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल होती थी, यानी कुरान नाजिल होता था, जिब्रील अमीन आते थे, तो उस वक्त हुजूर की पेशानी में पसीने आ जाते थे। और आया है हदीस पाक में कि वो पसीने के कतरे मोती की तरह चमकते थे सरकारे दो जहां। इस कदर वही के नाजिल होते वक्त आका अलैहिस्सलाम को मुशक्कत होती थी। और हुजूर जब भी कुरान पाक पढ़ते थे तो नमाज में आप आंसू बहाते थे। ये तो पढ़ने की बात हो गई, क्योंकि हुजूर पे कुरान नाजिल हुआ, उससे बेहतर तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन हुजूर की ख्वाहिश थी कि मैं दूसरों से कुरान सुनूं। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पढ़िए भी और दूसरों से कुरान सुनिए भी। जैसे हम लोग अभी 1 घंटा 2 घंटा कुरान सुनाते हैं, एक आयत पढ़ा, उसका मतलब बयान किया, फिर पढ़ा, फिर मतलब 7 साल तक, 7 साल के बाद में जब दस्तार हुई, जब दस्तार वाले बच्चों को स्टेज पर बुलाया गया, उनके सर पर ताजे जर्री रखा गया, तो मौर्रिख फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी भी स्टेज पर मौजूद है। सारे उलमा दस्तार बांध रहे हैं, सब इधर से उधर खड़े हुए हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की आंखें किसी को तलाश कर रही है, किसी को ढूंढ रही है। मैंने पूछ लिया किसको ढूंढ रहे हो, तो जवाब दिया मैं किसी और को नहीं ढूंढ रहा, अपने घर के नौकर को ढूंढ रहा हूँ। लाओ वो कहाँ है,
जब उसका नाम लिया गया, स्टेज पर आके खड़ा हो गया, सबकी दस्तार बंदी और उलमा ने फरमाई, उसकी दस्तार बंदी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाई। अब फरमाई कैसे हजरत, फरमाई कैसे? वो सब किताबें पलट के आलिम बने, वो सब किताबें रख के आलिम बने। मुफ्ती अहमद यार खान ने उसके सर पर साफा रखा और रखने के बाद में आप रोने लगे, आप रोने लगे। इतना रोए कि जब आंसू आपके टपकते देखे, जब आपकी सिसकी भरते हुए देखा, तो वो शागिर्द आपका कहने लगा, हुजूर आपको किस बात में रुलाया, किस बात में रुलाया? आप फरमाते हैं, बेटा हमें इस बात में रुलाया है, आज इनके सरों पर दस्तार बांध दी जाएगी, अब ये पलटेंगे, अब ये पलटेंगे। और ये होता है, ये होता है हजरत। लोग अजमेर चले जाएंगे, बगदाद चले जाएंगे, यहां तक मदीनतुल मुनव्वरा भी चले जाएंगे, लेकिन कभी अपने उस्ताद की बारगाह में नहीं जाते, कभी नहीं जाते। अपने उस्तादों को तोहफे पेश किया करो, हदिये पेश किया करो। हमारे यहाँ क्या होता है, एक जोड़ा दिया, 2100 रुपए दे दिए या 1000 रुपए दे दिए और देने के बाद में कहा साहब बिल्कुल साफ, बिल्कुल निमट गए। उलमा फरमाते अगर अपने जिस्म की खाल उतार करके उसका जूता बना करके अगर अपने बच्चे के उस्ताद को पहना दिया जाए, तो कहते तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकते, तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकते। इल्म अदब से मिलता है, इल्म तहजीब से मिलता है, जिसे शेख सादी फरमाते हैं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जिसके पास अदब नहीं, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल खाली होता है साहब। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा, भाई ये सब चले जाएंगे। आपने कान में कहा, बेटा तुम तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे, तुम तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे। अगर तुम हमें छोड़ के चले गए ना, अब तो हम ज़ईफ़ी के आलम में आ गए हैं, अब तो हमें आपकी बड़ी सख्त जरूरत है। हमारे घर का तबेला कौन संभालेगा, हमारे घर के जानवरों को कौन संभालेगा? अल्लाह अकबर। इतना कहना था, भरे मजमा में स्टेज पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के कदमों में गिर गया और चिपटने के बाद में कहता है, हुजूर सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, जब तक जिस्म में सांस बाकी है, जब तक जिस्म में रूह बाकी है, आपके दर को नहीं छोड़ सकता, आपकी बारगाह को नहीं छोड़ सकता। ये उस्ताद का अदब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने वक्त का वली बना दिया। और रामपुर शहर आ जाइए, हाफिज शाह जमालुल्लाह को जानते हैं? हाफिज साहब को, बड़े हाफिज साहब को जानते हैं ना? हाफिज साहब का नाम असल हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। इनके एक दरवेश थे, खादिम थे इनके, जिनको शाह दरगाही कहते हैं, है ना? दरगाही साहब 12 साल तक खड़े रहे। कितने साल तक? 12 साल तक मुसलसल खड़े रहे। इतना खड़े रहे, कहते आप पर घास जम गई, घास। जब हाफिज शाह जमालुल्लाह का गुजर हुआ, आप उस ढेर के बराबर खड़े होके कहते हैं, मुझे यहाँ से दरगाही की खुशबू आ रही है। इतना कहना था, दरगाही ने वहीं से आवाज लगा दी, हुजूर यहीं पे खड़ा हूँ। कहा क्यों? आप 12 साल पहले करके गए थे, आज तक इंतजार कर रहा हूँ, आज तक इंतजार कर रहा हूँ। ये है उस्ताद शागिर्दी, ये उस्ताद शागिर्दी। अब यहाँ से उनका फैज देखें, पूरी दुनिया को उनका फैज मिल रहा है जिन्हें शाह दरगाही के। इसलिए अदब बड़ा जरूरी है। आज हमारे अंदर से अदब का खात्मा हो गया, और जब अदब निकल गया तो हमारे अंदर से तालीम भी चली, तालीम भी चली गई। और तालीम जब चली गई तो उस तालीम का ही ये नतीजा है जो हालात हादरा हमारे सामने, ये जो सब हमारे सामने है, ये उस तालीम का नतीजा। हमने अपने मदरसों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। बड़े बड़े इदारों की बात कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े इदारों की, लोग अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मदरसा खुलता बाद में है, पहले उसकी नियत ये हो जाती है कि ये हमारे लिए, इससे हमें क्या बचेगा। नहीं, ये जहन, ये नजरिया होना ही नहीं चाहिए, ये सोच होना ही नहीं चाहिए। जिसने ये सोच बना करके दीन का काम करने की कोशिश की, हम दावे से कहते हैं वो दीन का काम तो बहुत दूर की बात, दीन के दाल का काम नहीं कर सकता, दीन के दाल का काम नहीं कर सकता। मदरसों को उरूज पर पहुंचाना है, मदरसों को तरक्की
तक पहुंचाना है, मदरसों को कामयाबी तक पहुंचाना है, तो उस मदरसे पर सिर्फ और सिर्फ लिल्लाहियत का ज़हन होना चाहिए, खिदमत दीन का नजरिया होना चाहिए। जब आप खिदमत दीन करेंगे तो ये कौम इतनी सीधी है कि आपको इतना दे कि आपको संभलेगा भी नहीं, इतना दे, बहुत देते हैं, बस शर्त है कि इनसे कोई लेने वाले साहिब मदरसों से जुड़ जाइए, मदरसों को वीरान ना कीजिएगा। आपने मदरसों को वीरान कर दिया, दुश्मनों की नजरें पड़ गई, और जब दुश्मनों की नजरें पड़ी हैं तो आप देखो आज मदरसे भी गिराए जा रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदें भी गिराई, इसलिए क्योंकि तुमने मदरसे भी वीरान कर दी और मस्जिदें भी वीरान कर दी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ईद बकरीद का मौका देखा है कभी? ईद बकरीद पर कारी साहब खिला शासन और प्रशासन दोनों काम, दो उस ईदगाह पे खड़े होंगे, दो उस मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होंगे, दो उस चौराहे पे होंगे, दो उस चौराहे पे। मौलाना साहब किस लिए खड़े? तो कहा मुसलमान आज एकजुट हो गया है, हम इनकी रहबरी के लिए खड़े हैं। जब मुसलमान सिर्फ एक वक्त के लिए एकजुट हो जाए, एक वक्त के लिए एक साथ मिलकर के मैदानों में निकल जाए, गलियों में आ जाए, ईदगाह का रुख कर ले, तो खुदा की कसम सारी हुकूमतें पलट जाए। और जिस दिन मुसलमान ने 5 वक्त अपनी मस्जिदों में जाने की नियत कर ली, सारी दुनिया कांप जाएगी, आज गैरों की नजर हम पे पड़ी, उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है साहब, हम अपने आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह खुद कहता है ज़ाहिरुल फसादी फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब तुम्हारे करतूतों का नतीजा। अल्लाह अपनी तरफ से किसी कौम पर आफत नाजिल नहीं करता उस वक्त तक जब तक वो कौम अपनी रविश नहीं बदल लेती, अपनी सोच नहीं बदल लेती, अपनी तहजीब नहीं बदल लेती। आज हम अपनी तहजीब बदल चुके हैं, आज अपने रवैये बदल चुके हैं। कौन सी चीज आज हमारे अंदर मौजूद है? अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। कहा किससे है? जोर से बोल दें, ईमान वालों से कहा है अल्लाह से डरो और इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। शैतान की बतलाई हुई राह ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जानते हैं ना खुला दुश्मन है। अब ये भी जानते होंगे शैतान का काम क्या है, ये भी जानते होंगे शैतान का काम क्या है। शैतान का काम क्या है और आपको ये भी अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहते हैं। और नहीं पता तो मैं 2 बातें आपको बता दूं। शैतान का काम है दीन से दूर करना, शैतान का काम है मस्जिदों से दूर करना, शैतान का काम है नमाजों से दूर करना, शैतान का काम है मदरसों से दूर करना, शैतान का काम है उलमा से दूर करना, शैतान का काम है मस्जिदों से दूर करना, शैतान का काम है अच्छी बातों से हटा देना। आज आप अपने गिरीबा में झांक करके देखे, अपने ज़मीर से तन्हाई में बैठ करके पूछे, अल्लाह ने हुक्म दिया है वाक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। आप अपने आप से पूछो, अल्लाह ने तो कहा नमाज के करीब आओ, अल्लाह ने कहा ज़कात दो। अब आप पूछे अपने आप से, आप नमाजों के करीब आते या शैतान के बतलाए हुए तरीके से उससे दूर हो जाते? दूर जा रहे हैं ना, फिर पैर भी किसकी कर रहे हैं? शैतान की। जब शैतान की बात मान रहे हैं, शैतान के तरीके पर चल रहे हैं, तो फिर तुम्हें कौन इज्जत देगा? हुकूमत कौन देगा तुम्हें? ताज कौन देगा तुम्हें? कुर्सियां कौन देगा तुम्हें? जानते हो ये ताज कहां से बढ़ते हैं? ये कुर्सियां कहां से बढ़ती है? ये सल्तनतें, ये बादशाहतें कहां से बढ़ती है? ये सल्तनें, ये बादशाहतें, ये तख्त, ये ताज, ये हुकूमतें, ये विरासतें अगर कहीं से मिलती हैं तो मुस्तफा की चौखट से। जब तक मुसलमान ने अपने नबी से वफा की, जब तक मुसलमान अपने नबी का सच्चा गुलाम बन के रहा, रसूल से वफादारी करता रहा, तारीख गवाह है उस वक्त तक मुसलमान शहनशाह और बादशाह रहा। जिस दिन से मुसलमान ने हुजूर से बेवफाई की है, जिस दिन से मुसलमान ने हुजूर से बेवफाई की है, हुजूर से बेवफाई की है, उस दिन से लेकर के आज तक देखो गलियों में भौंकने वाले भी आंखें दिखा के चले जाते हैं।
आंख दिखा के चले जाते हैं। जी 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 कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हम किस चीज का ख्वाब देख रहे हैं? पलट के आइएगा अपनी रविशों की तरफ, पलट के आइएगा अपने बुजुर्गों की तरफ, पलट के आइएगा अपने उसूलों की तरफ। अगर अपने उसूलों की तरफ पलट के नहीं आते हो तो फिर वो दिन दूर क्या बल्कि वो चल रहा है कि तुम्हें तुम्हारे घरों में से खींच के मारा है। हमें शिकायत अख्तियार से नहीं है, हम क्यों किसी की बात करें? भाई हमने ये मसला ये स्टेज सजाया गैरों के लिए थोड़ा ही ना सजाया, ये हमने अपनी बात करने अपने नबी की बात करने के लिए सजाया। बेशक हम बहुत क्यों गैरों से शिकायत करें? हमें शिकवा आपसे है, हमें शिकायत आपसे है। जब आप अपने नबी से वफा नहीं करेंगे, अपने रसूल से मोहब्बत नहीं करेंगे तो ये सारी दुनिया तुम्हें आतंक की निगाहों से ही देखेगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु हमारा अकबर। किरदार ये था। हमारी तारीख है, हमारी तारीख है साहब। तुम पढ़ते नहीं ये तारीख, और पढ़ते तो हो ही नहीं, लेकिन पढ़ने वालों के करीब भी नहीं जाते। पढ़ने वालों के करीब जाओ तो तुम्हें पता चले तारीख है क्या चीज, लेकिन करीब जाएंगे कहाँ? करीब जाएंगे कहाँ? ये कलेजे इतने बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाह। कलेजे इतने बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, बस कुछ कह नहीं सकते हैं। किससे कहें? गूंगी और बहरी कौम से, उस कौम से जो सुन ना सके, उस कौम से जो बोल ना सके। जैसा आप बोलते हैं, जैसा हमारी कौम बोलती है, इस बोलने को बोलना नहीं कहते। बोलने का मतलब ये नहीं है जैसे हम बोल रहे हैं, बोलने का मतलब कुछ और है। बोलने का मतलब है जब तुम बोलो तो नबी नबी बोलो, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जब तुम बोलो तो नबी नबी बोलो, तुम्हारी नस नबी नबी बोले, तुम्हारा बच्चा बच्चा नबी बोले। जब तुम्हारे गलियारों से नबी नबी की आवाज निकलेगी, तुम्हारे घरों से नबी नबी की आवाज निकलेगी, वो अगयार जो आज तुम्हें गिरी हुई निगाहों से देख रहे हैं, तुम्हें अपने सरों पर पिटाते हुए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, भाई गुलाम मुर्तजा रज़वी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। आइए तो सही मैदान में निकल कर, आइए तो सही मैदान में निकल कर। लोग कहते हैं कि चाकू अपने घरों में रखो, लोग कहते हैं तलवार अपने घरों में रखो, नेज़े और भाले अपने घरों में रखो। नहीं, इस्लाम ने ये दर्स ना कल दिया था, ना आज देगा, ना सुबह क़यामत तक देगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह कभी धार माशाअल्लाह। से नहीं फैला, इस्लाम कभी ना भाले से फैला, इस्लाम न कभी चाकू से फैला, इस्लाम न कभी तलवार से फैला। इस्लाम अगर फैला है तो मोहम्मद अरबी के किरदार से फैला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हक है, किरदार कौम के हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। बेशक अब बेशक। कौम के बच्चों में आएगा कहां से? कौम के बच्चों में आएगा कहां से? कौम के बच्चों में आएगा वहां से जब उनके माँ बाप दीन से मोहब्बत और दीन से रग़बत रखने वाले। जी जी। घर के घर, कुनबे के कुनबे खाने, और किसी का बच्चा इत्तेफाक से पड़ जाए मेहनत मशक्कतें करके तो उसे सुई के नकबे में निकाल कर, जो माने बुरा माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी, हक है, हज़रत हक है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आकर इरशाद फरमाते हैं कि किसी साहबी ने आकर के हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, दो शख्स हैं, उन दो शख्सों ने एक गुनाह किया और दोनों ने एक ही गुनाह किया, आप इरशाद फरमा दें कि उसमें सजा का हकदार ज्यादा कौन है? किसे ज्यादा सजा मिलना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब देंगे जो दीनदार है, जो आलिम है, जो मौलवी है, सजा उसको ज्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि आपके जुमले भी होते हैं, अरे हजरत हम तो कम पढ़े लिखे, तो आप तो पढ़े लिखे थे, आपको तो नहीं करना चाहिए था, आप तो पढ़े लिखे थे, आपसे किसने मना किया पढ़ने की? मेरे नबी ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर के कब्र तक दीन सीखो। आपका जहन कहेगा कि नहीं, सजा का हकदार ज्यादा मौलवी होगा, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं सजा का हकदार ज्यादा आलिम नहीं है, वो गैर आलिम है जिसने दीन नहीं सीखा, उसको सजा ज्यादा मिलेगी। जी जी जी। वजह ये उसे वो मिलेगी जो उसने गुनाह किया जानबूझ करके, जानने के बाद में उसे वो मिलेगी, एक गुनाह करने की, दूसरा दीन ना जी। लिहाजा इनकी बराबरी में बैठने की कोशिश मत करें। ये मत देखो कि ये गरीब का है या अमीर का है, ये मत देखो। अगर ये देखना होता ना तो अभी मुझसे पेशतर जनाब कारी मुर्तजा साहब ने एक बात कही कि सब के सब डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर सब पीछे होते हैं, अगर आगे कोई होता है तो हाफिज कुरान होता है। उसमें चाहे वो अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा,
किसी का भी बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, रक्षा चलाने वाले का बेटा हो, आगे वही होगा जिसके सीने में कुरान होगा, आगे वही होगा जिसकी निस्बत कुरान से होगी। मैंने कहा कुरान को इतनी काबिलियत, कुरान को इतनी पावर, इतनी ताकत क्यों दे दी गई? तो जवाब दिया कुरान को निस्बत मदीने वाले मुस्तफा से। हक है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनसे मस हो जाए, जो इनसे टच हो जाए, खुदा गवाह है उनकी जिंदगियां सवर जाए। हमने काम तारीख साहब है, हमारी तारीख उठाओ, हमारा इतिहास उठाओ, हम पढ़ते नहीं तारीख। तुम नहीं पढ़ते हो, उसी ना पढ़ने का नतीजा है जो अगयार ने तुम्हारे खिलाफ अभियान चला दिया। उलमा में भी एक चीज है, ये भी समझते हैं कि हम मौलवी बन गए, मुफ्ती बन गए, उसके बाद में अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस खाली इमामत ही करनी है, हमें खाली मदरसे ही पढ़ाना है, बस यही तक है। ये भी यहीं तक है, माजरत के साथ कहूंगा ये भी यहीं तक है। अगर ये उलमा इस मैदान से आगे बढ़ जाएं, ये उलमा इस मैदान से आगे निकले और आगे निकलने के बाद आईपीएस बनते हुए नजर आए, जज की कुर्सी और मसनद पर बैठते हुए नजर आए, हम दावे से कहते हैं जितना कत्लेआम कानून का सहारा लेकर के आज मुल्क में हो रहा है, कोई आलिम रब्बानी बैठ जाए कोई कत्लेआम नहीं हो सकता। बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है जी जी। कत्लेआम होने की वजह है कि उनके दिल मुर्दा हो चुके, अल्लाह, हक है, हक उनके है। जमीर मर चुके हैं, और जमीर उन लोगों के मुर्दा होते हैं जो दीन से दूर होते हैं, दीनदारों से दूर होते हैं। जी जी, बेशक बेशक। आपसे हम एक विनती करना चाहेंगे, एक गुजारिश करना चाहेंगे, अपने बच्चों के हाथों में खुरपे ना दो, अपने बच्चों के हाथों में फावड़े ना दो जी, अपने बच्चों के हाथों में काम करने वाला कोई ऐसा साजो सामान ना दो, बल्कि अपने बच्चों के हाथों में कुरान दो। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, कुरान दो, सुभान कुरान। अल्लाह, वाह, जब वाह, तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ जाए, जब तुम्हारे बच्चे दीन के आलिम बन जाए, तो उसके साथ साथ इन्हें आईपीएस बनाओ, वाह। इन्हें आईपीएस बनाओ। अगर तुम्हारे बच्चे आईपीएस होते, जी। तुम्हारे बच्चे जज की कुर्सी पर बैठे होते, कारी शेख साहब, जी जी जी, हम दावे से कहते हैं ना तुमसे बाबरी छिनती न ज्ञान वापी में समझौता, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेशक कभी नहीं बेशक। होता, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास नहीं था कोई भी ऐसा लॉयर, कोई भी ऐसा जज नहीं था। सब कुछ तुम्हारे हक में होने के बाद अगयार को दे दिया गया, लेकिन तुम्हारे पास कोई होता, तुम्हारा अपना जज होता, अपना लाल होता, कलमे का शरीक होता, नबी का गुलाम होता, आंख में आंख डाल के कहता ये हक तेरा नहीं है मेरा है, मुझे दे दिया जाए। वाह 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 वाह, बेशक 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 बेशक। सवाल करने वाला नहीं था। हम कह रहे हैं ना, जो आप बोलते हैं उस बोलने से कोई फायदा नहीं। बोलना सीखो, बोलना सीखो। बोलने से मतलब चौराहों पर ना बोलो, चौराहों पर बोलने से सिवाय नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर बोलना है तो अपने बच्चों को संसद पहुंचाओ, अपने बच्चों को कोर्ट पहुंचाओ, अपने बच्चों को अदालत पहुंचाओ, अपने बच्चों को कचहरी पहुंचाओ। जब तुम्हारे बच्चे अदालतों में होंगे, तुम्हारे बच्चे कचहरियों में होंगे, तो अल्लाह की कसम हिंदुस्तान का आईन कहता है तुम्हारा हक इसमें बराबर का है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक आईन भी बेशक। कहता है और तारीख भी कहती है। हमें याद है वो तारीख, दिल्ली से लेकर के और लाहौर तक जितने भी दरख्त थे, हर एक दरख्त पर अगर किसी की लाश लटकी हुई थी तो वो कोई और नहीं था, इन्हीं मदरसों के पढ़ने वाले उलमा थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप समझते क्या हो इन्हें? अगर ये उलमा ना होते, अगर ये मदरसे ना होते, तो खुदा की कसम आज तुम्हें कोई कलमा सिखाने वाला भी नसीब ना होता। सच है, हक है। कलमा सिखाने वाला भी नसीब नहीं होता। इन मदरसों के करीब आ जाओ, इन मदरसों से जुड़ जाओ। जब मदरसों के करीब आ जाओगे, मदरसों से जुड़ जाओगे, तो अल्लाह की कसम अग्यार की निगाहें भी इनसे हट जाएंगी, अग्यार की निगाहें हट जाएंगी। हजरत एक चीज देखो, आज हमारे पास कोई ऐसा अल्लाह का वली मौजूद नहीं जो इशारे में कहे हो जाओ, हो जाए। कोई नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे सीने बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, हमारे कलेजे बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। आप लोग बैठे रहे भाई, कुर्सी भागे नहीं, मुसाफा करने के लिए नहीं भागे भाई, बैठे रहे
बाद में करना, बाद में। आप लोग बैठे रहे, जम के इस्तेकबाल करें नारे के जरिए। नारे तकबीर। अरे भाई सुस्ती दूर कर दो अब तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े भाई शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला, हजरतुल्लाह उस्मान नदवी इस्माइल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाए। सब बैठ। मदरसे सही माना में मदरसे होते तो अल्लाह की कसम हर गली में, हर मोहल्ले में अल्लाह का वली नजर आता। आज वली जो हमसे दूर हो गए, उसकी वजह यह है कि हमने मदरसों को धंधा बना दिया। मदरसों के करीब आप होइएगा, अपने मदरसों पर निगरानी रखिएगा, अपने मदरसों पर नजर रखिएगा। मदरसों में बारहा जाकर के ये देखिएगा, हम जिस पैसे को दे रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके ला रहे हैं, वो पैसा सही जगह पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस पैसे से फैज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये जहन नहीं बनाएंगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। हम तारीख सादे हुजूर, आपकी इजाजत चाहूंगा, एक तारीख रख देता हूं। हम तारीख सादे, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास ये है, जब हम मैदान में उतरे, जब हम मैदान में उतरे, तमाम कुफ्फारे मक्का अगर हमारा सामना करने आ जाए और अगर हम शिकस्त पाने के मोड़ पर हो, तो हमारी तारीख ये रही है कि इतनी बड़ी लकड़ी लेकर के हम जंगों को फतह कर जाते, जंगों को फतह कर जाते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ एक जंग के मौका पर मुअर्रिखीन फरमाते हैं, जंग का पूरा नक्शा पलट गया, पूरा नक्शा पलट गया। फरमाते कुफ्फार हावी हो गए, उसी बीच नमाज का वक्त हो गया। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारो, जंग को मौकूफ कर दिया जाए, रोक दिया जाए। चलो अब नमाज पढ़ी जाएगी, अब अल्लाह की बंदगी की जाएगी, अब अल्लाह के लिए सजदे किए जाएंगे, अब अल्लाह की इबादत की जाएगी, अपने रब से मुलाकात की जाएगी। तारीख गवाह है, उन सारे जानिसारों ने अपनी अपनी जेब से एक इतनी इतनी बड़ी लकड़ियां निकाली, और निकालने के बाद में जब दतून करने के लिए बैठे हैं, मिसबाक करने के लिए बैठे हैं, तारीख गवाह है, जो जंग मुसलमान हार रहे थे, जब काफिरों ने देखा ये दांतों को तेज कर रहे हैं, ये कहकर के मैदान छोड़ के भाग गए। भागो, मुसलमान दांतों की धार लगा रहे हैं, कच्चा चबा जाए। ये हमारी तारीख, ये हमारा इतिहास। कब? जब हम अपने हुजूर से वफा करते। अब ताकत इसमें किस बात की थी? क्या उस लकड़ी